चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब रोजगार के वास्ते। हमने पिछले वीडियो में ये बातचीत की थी कि किस तरह हम कृषि अधोसंरचना विकास निधि से पैसा ले सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की क्या क्या विशेषताएं हैं ये पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कि इसमें आपको बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। आपको किसी तरह का कोलेटरल रखने की ज़रूरत 2 करोड़ तक के लिए नहीं है। हालांकि ये लोन की राशि बढ़ सकती है यदि आप का प्रोजेक्ट अच्छा है तो इसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि इसमें ब्याज आपको केवल 3% ही देना है। ये हिंदुस्तान में सबसे सस्ती दर पर मिलने वाला ऋण है जो 3% के ब्याज पर आपको मिल रहा है। इसमें जो सब्सिडी है और जो ऋण है उसका लाभ आपको किसानों तक पहुंचाना है और किसानों की सेवाओं को सस्ता बनाना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत आपको जो पुनर्भुगतान करना है वो उसका शुरुआत 6 महीने और अधिकतम 2 साल के अधीन रहेगी। और नाबार्ड द्वारा ये संचालित स्कीम है जो विभिन्न बैंकों द्वारा संचालित की जा रही है। इसमें कौन आवेदन कर सकता है ये थोड़ा समझ लेना है। तो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां हैं, विपणन सहकारी समितियां हैं, किसान उत्पादक संगठन हैं, किसान हैं, स्वसहायता समूह हैं, संयुक्त देयता समूह JLG हैं, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां हैं, कृषि उद्यमी हैं, स्टार्टअप्स हैं जो कृषि के ऊपर काम कर रहे हैं, और केंद्र और राज्य सरकार की निजी भागीदारी से भी परियोजनाएं इसमें चल सकती हैं। जो परियोजनाएं चलेंगी उनको आपको चिन्हित करना है और इसमें वो परियोजनाएं हैं जिनसे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, किसानों के उत्पाद की बेचने की व्यवस्था जो अभी चल रही है उस सप्लाई चेन को छोटा किया जा सके और किसानों के उत्पाद की गुण मूल्य वृद्धि की जा सके ताकि उनको अधिक कीमत अपने प्रोडक्ट की मिल सके। तो ये लोग इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। इसमें कौन सी परियोजनाएं आएंगी? तो इसमें अगर हम कम्युनिटी फार्मिंग कर रहे हैं तो उसको बढ़ावा दिया जाने के सभी काम इसके तहत आते हैं। जैविक आदानों का उत्पादन अगर हम करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और दूसरे सीड, बायो सीड बना के हम बेचना चाहते हैं किसानों को तो वो मिल सकते हैं। PGR मिल सकते हैं बायो के। स्मार्ट कृषि के लिए बुनियादी ढांचा आप तैयार कर सकते हैं जिसमें स्पोक और हब मॉडल पे आप काम कर सकते हैं। निर्यात के क्लस्टर डेवलप किए जा सकते हैं और निर्यात योग्य पदार्थ तैयार करने, सामग्री तैयार करने और उनके लिए अधोसंरचना विकास करने की परियोजनाएं इसमें आ सकती हैं। इसमें पोस्ट हार्वेस्ट के प्रोजेक्ट जैसे ई-मार्केटिंग प्लेटफार्म, आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं, गोदाम, भूमिगत कक्ष, पैकेजिंग इकाइयाँ, छटाई और ग्रेडिंग की इकाइयाँ, पैकिंग, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन और प्रारंभिक प्रसंस्करण की इकाइयाँ, राइपनिंग चैम्बर, वैक्सिंग, इस तरह के सभी तरह के प्रोजेक्ट इसमें लिए जा सकते हैं। इसमें सभी तरह के जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो ऋण दे रहे हैं
ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण दे रहे हैं, लघु वित्त बैंक ऋण दे रहे हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC इसमें ऋण दे सकती हैं, और NCDC राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इसमें ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस परियोजना के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें बहुस्तरीय निगरानी और परियोजना क्रियान्वयन की समितियां बनाई गई हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी समिति है जो क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन और संचालन करेगी। फिर राज्य स्तर पर समितियां हैं और जिला स्तर पर समितियां हैं, और ये समितियां आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क जो जारी किया गया है उसके तहत ये काम करेंगी। इस काम को करने के लिए FPOs के पास और सभी एग्रीप्रोनर्स के पास एक स्वर्णिम अवसर है, पर इस काम को करने के लिए बहुत तकनीकी और अनुभवी लोगों की ज़रूरत होगी जो आपके प्रोजेक्ट को तैयार करें, इसको लागू करने में आपको मदद करें। तो ई-फसल कंपनी द्वारा इसमें एक एक्सेलरेटर बिजनेस सेंटर बनाया गया है, जिसमें सभी तरह के विशेषज्ञ काम करते हैं, और वो आपको परियोजना का चिन्हीकृत करने के लिए, उसका DPR तैयार करने के लिए और उसको लागू करने के लिए, संचालित करने के लिए बाजार, वित्तीय और सभी तरह की लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए आपको मदद करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं तो ई-फसल का इस जो सेंटर है बिजनेस एक्सेलरेटर सेंटर, उसका सहयोग आप अपने परियोजना और काम में ले सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ाने में ई-फसल को आप एसोसिएट बना सकते हैं। धन्यवाद।